हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी हब। मैं आपका अपना राज सर आपके लिए लेके आया हूँ सोशल स्टडीज़ की क्लासेस। और इस जर्नी में हम लोग आपके आपके लिए करने वाले हैं एक स्मूथ वे ऑफ लर्निंग। किसके लिए? उस सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए हमारी सोसाइटी में बड़े से मिथ्स बने हुए हैं कि हम इसे बड़ा डिफिकल्ट, डेट्स याद करने वाला, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो बड़ा हार्ड टू लर्न और अंडरस्टैंड है, उसे बड़े इजी मेथड ऑफ लर्निंग में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं आप सब ये जर्नी एंजॉय करेंगे हमारे साथ में। सो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी हब। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट। क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से हम क्या सीखते हैं। डेवलपमेंट के मेजर्स हमारे लिए अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग जगह हम डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट मीन्स के अंदर कंसिडर करते हैं। कुछ बच्चों के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, मेरे लिए अलग डेवलपमेंट है, तुम्हारे लिए अलग डेवलपमेंट है, और जो बच्चे हमारे सामने बैठे उन सबके लिए अलग डेवलपमेंट होगा। सी हाउ वी कंसिडर development. So, definition of development is that development is a process of improving the quality of life of people by increasing their income and providing better education, healthcare, employment, security, equality and other basic facilities. तो दैट्स हाउ डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हो गए कि हमें बेसिक इनकम चाहिए। इनकम सफिशिएंट है डेवलपमेंट के लिए? नो, there are other some measures that are required for that, and these measures are better education, healthcare, employment, security, equality and other basic facilities. जब हमें ये सारी फैसिलिटीज इनकम के साथ मिलती है तब हमारे डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स सामने निकल के आते हैं। इनकम एक मेटेरियलिस्टिक थिंग है, उसके बिहाफ पे हम डेवलपमेंट को कभी कंसिडर नहीं कर सकते। सो अलोंग विथ इनकम देयर आर अदर्स मेजर्स दैट आर कंसिडरेबल फॉर डेवलपमेंट। अब एनसीईआरटी हमें इसके लिए डेफिनेशन क्या दे रही है? एनसीईआरटी डेफिनेशन दे रही है डेवलपमेंट मींस प्रोग्रेस दैट इंप्रूव्स पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल वेलबींग। अब ये ओवरऑल वेलबींग एक वर्ड नहीं है, इसके अंदर वो सारे मेजर्स आ गए, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, बेसिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हमें देती है, रोटी कपड़ा मकान। गवर्नमेंट की कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इफ वी आर अनेबल टू गेट दोज सर्विसेज देन गवर्नमेंट प्रोवाइड अस बाय डिफरेंट मींस एंड स्कीम्स। ओके, गॉट इट। तो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के की पॉइंट्स क्या है, कि डेवलपमेंट के लिए हम क्या चीजें देखने वाले हैं। तो डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे? डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी। पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है, ठीक है। मनी के बियॉन्ड क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहने वाली है इसमें? बेटर एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, क्लीन एनवायरमेंट एंड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही होता है। सपोज करो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी बट वी डोंट हैव एजुकेशन, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ पाएंगे हमारी सोसाइटी की, करंट फिनोमेनास की, देन हाउ वी कैन सर्वाइव। ऑन द अदर एंड फिर अपन हेल्थ केयर देखे, पैसा बहुत सारा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपका जो फिजिकली हेल्थ है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, देन हाउ यू गाइस कैन एंजॉय दैट मनी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अदर फैसिलिटीज आपको सब बरोबर मिल रही है, लेकिन आपको सर्वाइवल के लिए क्या नहीं मिल रहा? मीडियम नहीं मिल रहा। अब सर्वाइव के लिए मीडियम का क्या मतलब है? आपको चाहिए जॉब। अब जॉब के लिए क्या मिलनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में होनी, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब आप एक हेल्दी पर्सन होंगे, आप एक एजुकेटेड पर्सन होंगे। देन फिर अपन ने बोला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस इक्वल राइट्स। सबको बराबरी से चीजें दी जानी चाहिए।
आगे देखो, क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंट है। आगे फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अब फ्रीडम एंड सिक्योरिटी का मीन्स यहां पे क्या आ गया कि हम जहां भी रह रहे हैं हम फ्रीली रह पाए, हमें किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हमें फ्रीडम का मतलब यहां पे क्या हो गया, फ्रीडम इन द सेंस कि व्हाट वी वांट टू डू वी कैन डू, जो हमें करना चाहते हैं वो हम कर पाए, जो हम सोच रहे हैं वो इंप्लीमेंट कर पाए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी अदर पावर हु कैन कंट्रोल आवर्स टू डू व्हाट एवर वी वांट टू डू। तो इस तरीके से हमने देखी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड देन की पॉइंट्स। नेक्स्ट सी further, there is example, a person with good salary but poor health। एक आदमी है जिसकी बहुत अच्छी सैलरी है लेकिन उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। and no access to equality education is not fully developed, मतलब उसके पास क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो इट मींस वो फुली डेवलप के अंदर कंसिडर नहीं होने वाला। नेक्स्ट, ट्रू डेवलपमेंट मींस इंप्रूविंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक ट्रू डेवलपमेंट कब होगा, जब हमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स फुलफिल अवेलेबल हो, हमारे सामने मौजूद हो। अब इन एस्पेक्ट्स में हमने अभी जैसे बात की, क्या होना चाहिए आपके पास, फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ प्लस मनी। ओके, तो दैट्स हाउ दीज आर द मेजर थिंग्स। अब अपन बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। पैसे के साथ वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है, हमें एक बेहतर तरीके से रहने में मदद करती है। इनकम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या निकल के आया, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इनकम सिर्फ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू बाय, क्या करने में हेल्प करता है ये, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा हमें बस इतना हेल्प कर रहा है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर है, बट इससे हम हैप्पीनेस, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी, फ्रीडम ये सब परचेज नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दीज आर द अदर थिंग्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन इनकम। आगे देखो, हाउएवर इनकम अलोन कैन नॉट मेजर्स डेवलपमेंट, कि इनकम से अकेले से कैसे डेवलपमेंट का पता नहीं चल पा रहा है। आगे देखो, पीपल्स आल्सो वैल्यू मनी, अदर थिंग्स दैट इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग क्या करते हैं, ठीक है, दूसरी वैल्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, जो लाइफ की क्वालिटीज को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अब आगे देखो, व्हाई इज इनकम इंपॉर्टेंट, बट क्या अभी भी इनकम इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी हाउ। ये हमें हेल्प करता है क्या करने में, टू बाय फूड्स, क्लोथ्स एंड हाउस, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है। नेक्स्ट सी, पे फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हेल्थ केयर के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी फूड खाना है, खुद को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्या करना होगा, स्पेंड करना होगा। तो दैट्स हाउ ये हमारे मीडियम हो सकते हैं, एक माध्यम हो सकते हैं, एक वेल बीइंग ऑफ लाइफ के, कि एक जीवन को सही तरीके से आपको स्पेंड करना है, यापन करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मनी यहां पर इनकम कैसे इंपॉर्टेंट हो गई, कि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस करने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है। जो बच्चा पहले साइकिल चला रहा है, फिर वो बाइक पे आएगा, बाइक से आगे जाके इन फ्यूचर जब उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी मेजर, देन वो कार पे आएगा, देन और फर्दर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स आते जाएंगे। नेक्स्ट, इंप्रूव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पैसा हमें क्या देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द सेंस कि व्हेन वी नीडेड ए फंड फॉर सर्टेन थिंग्स और फॉर मेजर इंसिडेंट्स, ठीक है, जिसमें भी हमें सर्वाइवल के लिए किसकी नीड होगी, फंड्स की नीड होगी, तो फिर हमें मनी हमें वहां पर क्या दे रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है। हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, सोसाइटी में आज कुछ भी हम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक मेजर जो हमारा सोर्स है सभी चीजों के लिए, ठीक है, वो क्या है, मनी इज द दैट थिंग। लेट्स सी हाउ। व्हाई इनकम अलोन इज नॉट इनफ। पैसा अकेले या इनकम जो है, हमारी जो आमदनी है, वो अकेली इनफ नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजंस देखो, ठीक है। ए पर्सन में अर्न ए हाई इनकम, एक आदमी अच्छा पैसा कमा सकता है, बट स्टिल नॉट हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट उसके बावजूद भी वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों, उसके रीजंस देखो फटाफट।
ठीक है। इफ दे लेक, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं कर पाएगा अगर उसके पास क्या है, कमी है। किस चीज की, उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है। दे डोंट हैव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही, फ्रीडम एंड इक्वलिटी नहीं है, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी नहीं है, ए क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं है, देन हाउ इनकम कैन अलोन इनफ। इफ आई सेड टू यू कि अभी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, बट काफी सारे लोग वहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पिछले 1-2 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, बट सिविल सर्विसेज में एक लेडी थे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है। आफ्टर सिविल सर्विसेज का एक मेजर एग्जाम पास करके उनका अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है, इन दिल्ली। और शी रिफ्यूज टू ज्वाइन देयर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो वहां पर क्या नहीं मिला उन्हें, उन्हें नहीं मिला क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो ये वो सारी चीजें हैं, एज एग्जाम्पल हमें बताती है कि इनकम अलोन नॉट इनफ फॉर अस, वी ऑल्सो वॉन्ट दीज मेजर थिंग्स ऑल्सो। तो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो हमें लाइफ में चाहिए होता है। देयरफॉर यही वो सारी रीजन है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इनकम एंड अदर नॉन इनकम गोल्स। तो डेवलपमेंट के अंदर इनकम और नॉन इनकम गोल्स दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स सी अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होंगे, डेवलपमेंट के दूसरे कौन से गोल्स होंगे। तो इसमें अपन देखेंगे लोगों को क्या चाहिए, पीपल आल्सो वांट, लोगों को क्या चाहिए यहां पे, इक्वल ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात इक्वलिटी। एक छोटा सा बच्चा जब घर के अंदर होता है, या 2 बच्चे होते हैं किसी फैमिली में, तो वो भी पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। एक को अगर चॉकलेट दी गई तो दूसरा भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसे भी इक्वली दी जाए। आपने एक को दे दिया दूसरे को नहीं दी गया तो वो एलिनेटेड फील करेगा, उसे बुरा लगेगा। तो दैट्स हाउ वी आल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब जब इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला, और किसी के साथ किसी कहीं पर प्रेफरेंशियल पॉलिसी चल रही है तो इट मींस वहां पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन फॉलो अप हो रहा है। फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस, लोगों को आजादी चाहिए क्या करने के लिए। डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड यहां पे क्या बोल रहे हैं, लोग आजादी चाहते हैं। आजादी इन द सेंस व्हाट एवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ दे कैन एबल टू चूज देयर डिसीजन और वे। तो दीज आर द मेजर फ्रीडम दे लुकिंग फॉर। सिक्योरिटी फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। सभी को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, कि जहां भी हम सब रहें वो जगह सिक्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिली जानी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए। इनकम के अलावा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन, जहां भी हम वर्क कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन एनवायरमेंट विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रेश वाटर। हमें हमारा वातावरण साफ चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, फ्रेश हवा, ताजी हवा। ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ में अलाइन होती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दीज आर द थिंग्स। तो हमने इधर क्या देखा, वाई इज इनकम अलोन नॉट इनफ। इनकम अपने आप में इनफ नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर कौन सी चीजें नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम इक्वलिटी नहीं है, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी नहीं है, ठीक है। क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट वहां पे नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो डेवलपमेंट के लिए मैटर करती है। इनकम एंड नॉन इनकम गोल्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। फिर अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या देखे, क्या क्या चाहिए लोगों को। पीपल क्या चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, गुड वर्किंग कंडीशन, क्लीन एनवायरमेंट। तो दीज आर द मेजर थिंग्स, ठीक है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हियर। नेक्स्ट सी, आगे चलते हैं अपन। फिर एक एग्जाम्पल आता है हमारे सामने, और एग्जाम्पल हमें क्या बताता है, एग्जाम्पल हमें ये बताने वाला है इधर, 2 people earned 40,000 पर मंथ। 2 लोग हैं, दोनों कितना अर्न कर रहे हैं, 40,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और पीपल ए हैज अ सेफ जॉब, ठीक है, कि ये जो पीपल ए है इसकी जो जॉब है बिल्कुल सेफ है। सेफ इन द सेंस सिक्योरिटी के मेजर में।
गुड हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है उसको, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आ रहे हैं उसके बच्चों के लिए, उसको मिल रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज है इतनी अच्छी। देन अपन देखें कि लाइव्स इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, और लिव्स इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, और एक साफ सुथरे से एनवायरनमेंट में वो लोग रह रहे हैं, तो ये बेस्ट सिचुएशन है, मतलब एक एडुकेट सिचुएशन है। फिर अपन देखते हैं पर्सन बी के बारे में। पर्सन बी का क्या सिनेरियो आता है? पर्सन बी अर्न्स द सेम अमाउंट बट वर्क इन अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन इट मींस मे बी उसकी लाइफ को थ्रेट टू, जहां पर वो वर्क कर रहे हैं वो कोई डेंजरस हजार्डियस प्लेस है वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स हाउ पुअर हेल्थ केयर। अब जब वहां पर इतना डस्ट या पोल्यूशन रहने वाला है तो दैट्स हाउ वहां पर क्या देखने को मिलेगा? पुअर हेल्थ केयर एंड लिव्स इन ए पॉल्यूटेड एरिया। अब इफ आई आस्क टू यू, मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर इन दोनों सिचुएशन में से हमें किसी एक के साथ जाना हो तो हम किसके साथ जाएंगे, किसके फेवर में जाएंगे? पर्सन ए, ऑब्वियसली। सेफ एंड सिक्योर, 40,000 पर मंथ मिल रहा है, बच्चों के लिए एजुकेशन है, पॉल्यूशन फ्री है, और वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ है। तो दीज आर द थिंग्स, ओके। लेट्स सी। Although both have the same income, person A has a better quality of life. Person A के पास क्या रहने वाली है? एक अच्छी quality of life रहने वाली है, and is considered more developed. इसको ज्यादा developed अपन consider करने वाले हैं किसके comparatively? B के पास, क्योंकि B के पास ना क्या है? B के पास health नहीं है, B के पास education नहीं है, B के पास एक pollution free environment नहीं है, तो that's why we consider only A person. ठीक है, next see. अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अभी तक हमने बात करी कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की अपन कौन सी चीजें मेजर कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब अपन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कंट्रीज के बिहाफ पे देखा जाता है। इंडिया का डेवलपमेंट, यूएसए का डेवलपमेंट, चाइना का डेवलपमेंट, दैट्स हाउ हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। अब इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या देखेंगे? हर नेशन की अपनी एक इनकम होती है, वहां पे रहने वाले लोग जो अर्निंग करते हैं, ठीक है, उनकी एनुअली जो इनकम होती है उससे नेशनल इनकम निकल के आती है, और डिफरेंट कंट्रीज की जो नेशनल इनकम होती है उसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मेजर है, और इसके लिए हमें यहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट चैप्टर में? नेशनल इनकम। आ जाओ अब नेशनल इनकम पे आते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रीज एबिलिटी टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। सो ये किसके बारे में बताता है? एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएगा। नेक्स्ट सी, फॉर पीपल बिलीफ इन नेशनल डेवलपमेंट इज डिफरेंट। लोगों के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट है वो अलग हो सकता है। Improvement in people's life standard, providing basic things to citizens like food, education, social services, medical aids, etc. and increase in per capita income is referred to as national development. जब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, बेसिक थिंग्स जो सिटीजन्स को नीडेड है, रोटी कपड़ा मकान, वो उन्हें पहुंच रही है, ठीक है। इसी के साथ उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम प्लस अदर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करने वाली है, रोटी कपड़ा मकान, बियॉन्ड दिस इसके अलावा क्या होने वाला है? हेल्थ, एजुकेशन। तो दीज आर द मेजर कलेक्टिव थिंग्स जिनको मिला के हम क्या बोलते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्र का विकास हुआ है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? हम अलग अलग देशों को या राज्यों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनमें फर्क कैसे निकाल सकते हैं? उनमें डिफरेंस देखने के लिए हमें क्या करना होगा? उनमें डिफरेंसेस कैसे निकाले जाएंगे? डेवलपमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे? सेम वही, हम उनकी इनकम देखने वाले हैं, हम वहां का एजुकेशन लेवल देखने वाले हैं, एजुकेशन के लिए हम लिटरेसी रेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं वहां पे? IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कि वहां पर ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वहां की फैसिलिटीज। चलिए आते हैं इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। नेक्स्ट, इनकम इज अ की फीचर टू कंपेयर कंट्रीज।
इनकम अपने आप में बेसिक फीचर है। सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो क्या देखी जाएगी? इनकम, जैसे अपन पर कैपिटा के अंदर देखने वाले हैं। कंट्रीज दैट हैव हायर इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जहां पर इनकम ज्यादा होगी उसे क्या कहा गया? हायर, सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया। ठीक है। द इनकम ऑफ ए कंट्री इज अबाउट द इनकम ऑफ द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री। और इसमें जो अपन कंट्री की इनकम की बात करें वो एक्चुअल में कंट्री की इनकम नहीं है। कंट्री खुद थोड़ी कमा रही है, कंट्री में रहने वाले जो सिटीजंस हैं वो कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग्स है, जिसको कलेक्टिवली किसकी कंट्री, सॉरी, इनकम बताई जाती है। ठीक है, सिटीजन ऑफ दोज रेजिडेंट्स। आगे देखो, नेशनल इनकम इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। ये किसको बताता है? सम ऑफ द टोटल वैल्यू। किसकी टोटल वैल्यू? एक साल के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है कंट्री ने, कंट्री के अंदर, ठीक है, उससे अपन क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। एज एवरी कंट्री हैज ए डिफरेंट पॉपुलेशन रेट, सो नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड, listen carefully, national income cannot be considered to compare between different countries। तो नेशनल इनकम को लेके हम ये कभी नहीं कर सकते कि हम इससे क्या करेंगे? कंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कंट्रीज की इनकम तो हम देख लेंगे, लेकिन अलग अलग देशों की पॉपुलेशन भी अलग अलग है। अगर मैं यह बोलूं कि इंडिया और श्रीलंका की अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे नेशनल इनकम को लेके, तो वो नहीं जाएगा सही। क्यों? श्रीलंका की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा तो अर्निंग पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई। अब जब अर्निंग पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो उनके लिए क्या होने वाला है? वर्किंग एबिलिटी ज्यादा होगी, मेन पावर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फोर्सेस ज्यादा होंगे अर्निंग के लिए, तो दैट्स वाई उनका फिर डेवलपमेंट मेजर सामने आएगा, और जो कि सही नहीं होने वाला। तो दैट्स वाई नेशनल इनकम को अपन यहां पर इसमें कंप्लीटली कंसिडर नहीं करते। आते हैं आगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या हो? प्रति व्यक्ति आय। अभी तक अपन जब कलेक्टिवली बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पूरे देश के इनकम की, तो यहां पर बात चल रही है क्या? कि जब पूरे देश के इनकम की बात की तो हमने टोटल पॉपुलेशन लिया। टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कंसिडर होगा उसमें। लेकिन जब अपन पर कैपिटा की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि वहां पे टोटल पॉपुलेशन और टोटल इनकम, इससे निकालेंगे पर पर्सन इंडिया के अंदर कितना कमाया जा रहा है, और उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और यही वो एक बेसिक और स्टैंडर्ड मेजर है जिससे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करके डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड बैकवर्डेड कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट सी, पर कैपिटा इनकम इट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। हम इसे एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो ये क्या हो निकल के आ गया? एवरेज इनकम निकल के आ गई किसी कंट्री की। डिफाइन एज ए कंट्रीज टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय द होल पॉपुलेशन। टोटल अर्निंग्स डिवाइड करी हमने किसमें? होल पॉपुलेशन। इट मींस टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट सी, इट शोज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है कि हर एक आदमी कितना कमा रहा है। जो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम दूसरी कंट्री से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ज्यादा होगा। इंडिया के पर कैपिटा और यूएसए के पर कैपिटा में अभी भी अगर देखा जाए तो आज की डेट में 6 to 7% का अप्रोक्सीमेटली क्या देखने को मिलता है? डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इंडिया के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में और यूएसए के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बीच में। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज द रेशियो ऑफ द ओवरऑल इनकम ऑफ दैट ऑफ द कंट्री एंड ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अगर हम यहां पे बात करें कि हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, तो हम वो नेशनल इनकम से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड और बेसिक मेजर हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? पर कैपिटा इनकम। हमने इनकम की बात की, डेवलपमेंट की बात करी,
अदर गोल्स की बात करी कि इनकम के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो साथ में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। और इनकम और अदर क्राइटेरिया की जब अपन बात करें तो हम यहां पे देखने वाले हैं कंपैरिजन किसके बीच में, हरियाणा, केरला एंड बिहार। कंपैरिजन के लिए हमने क्या क्या लिया है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया पर कैपिटा इनकम, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। अब मैं आपको बता दूं पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकल के आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पर 1000 जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनमें से कितने बच्चों की 1 साल पूरे करने से पहले डेथ हो जाती है, उन्हें अपन किस में कंसिडर करेंगे, आईएमआर में कंसिडर करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शो करती है किसी भी स्टेट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। जहां पर आईएमआर ज्यादा होगा वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, जहां पे आईएमआर कम होगा वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है लिटरेसी रेट। वो लोग जिन्हें लिखना और पढ़ना आता है उन्हें अपन किस में कंसिडर करेंगे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है। जहां पर एजुकेशन लेवल अच्छा होगा वहां पे लिटरेसी रेट अच्छी होगी, वहां पे डेवलपमेंट के मेजर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो उन बच्चों के बारे में बात करता है जो आफ्टर 8th भी क्या कर रहे हैं, स्कूल गोइंग है और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं हायर्स के लिए। ठीक है। तो उसमें से टोटल कितने परसेंट, 100 में से कितना परसेंटेज है जो अभी भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ओके, सो ये हमारे एट्रीब्यूट्स थे, हमने डिस्कस किए। अब अपन इनमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम। कौन से स्टेट की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, भैया हरियाणा की। मैं इसको बोलता हूं नंबर 1, 2 केरला एंड 3 सबसे ज्यादा कम बिहार। गॉट इट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने अभी जैसे बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमें क्या देखना है, सबसे कम होना चाहिए। जहां पे मोर्टेलिटी रेट सबसे कम होगा वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा और अच्छा होने वाला है। इसी के साथ देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी 24,000 बच्चों में से 24 बच्चे, 24 जो चाइल्ड इन्फेंट्स है, शिशु 1 साल पूरा करने से पहले जिनकी डेथ हो गई, तो वो कितने हैं हरियाणा में, 24। केरला में ये काउंट कितना आ जाता है, 12 ओनली। इट मींस कि यहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किससे बेटर है, हरियाणा से बेटर है। इसके बाद अगर अपन बात करें बिहार की, तो बिहार इसमें लिस्ट में लीस्ट 1 है। यहां पे कितना आ गया, 42। कंपैरिजन समझ में आया। पर कैपिटा इनकम में बाजी कौन मार के लेके गया, हरियाणा। एचआर वाले होते हैं थोड़े फिर दबंग आदमी है पैसे ऐसे एक मामले में, है ना। बट यहां पर इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतना फोकस नहीं किया। दैट्स वाई एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है केरला और हरियाणा के बीच में, और बिहार अपने आप में रेस में बहुत पीछे छूट गया। अब अपन बात करें लिटरेसी रेट की। अब लिटरेसी रेट किसको शो करेगा, वहां के लोग कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें हरियाणा में 82%, केरला में 94% लिटरेसी रेट, बिहार में 62% लिटरेसी रेट। यह बात क्या शो करती है, यह बात यह शो करती है कि लिटरेसी रेट कहां की ज्यादा है, केरला, अगेन हरियाणा सेकंड नंबर, और लीस्ट 1 कौन, बिहार। एक और एट्रीब्यूट हमारे सामने रह गया, कौन सा, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये चीज अपन थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा सकते हैं किसके साथ में, लिटरेसी रेट के साथ में, कि जहां का लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहीं का ही नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा रहने वाला है। और इसी के साथ अपन देखें केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है 78%, सेकंड नंबर हरियाणा 64% एंड थर्ड नंबर 35%। कहां पे, टेबल में हमने क्या क्या लिया डेवलपमेंट के मेजर्स की। जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की तो मैंने बोला कि हम इनकम कंसिडर करेंगे, हम हेल्थ कंसिडर करेंगे और हम एजुकेशन कंसिडर करेंगे।
ये मेजर थिंग्स है जो डेवलपमेंट के लिए साथ में जाएगी। तो हमने जब इनको कंपेयर किया तो क्या निकल के आया, डजंट मैटर हरियाणा पैसा ज्यादा कमा रहा है, हरियाणा डेफिनेटली पैसा ज्यादा कमा रहा है, बट दूसरे जो एस्पेक्ट्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। और दूसरे एस्पेक्ट्स में अगर अपन देखें तो केरला यहां पर सबसे आगे है। हमने 4 एट्रीब्यूट्स रखे, उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो देखने को मिलती है वो केरला को देखने को मिलती है। वो आईएमआर नेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ गया, लिटरेसी रेट के अंदर आ गया और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी आ गया। तो ये चीज किसको शो करती है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप है, बिहार तो इस लीग से ही बाहर हो गया। कंपैरिजन बचता है हरियाणा और केरला के बीच में। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, पैसा सबसे ज्यादा हरियाणा कमा रहा है, लेकिन वहां पर दूसरी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को लेकर अभी भी वो पीछे है, पिछड़ा हुआ है। सो दैट्स हाउ वी कैन कंक्लूड दैट कि केरला यहां पर मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम भी ठीक है, यहां पर लिटरेसी रेट अच्छी है, यहां पर आईएमआर कम है, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा है। और अगर देखी जाए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई रहती है। कैसे? देखो यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो है, बच्चे स्कूल ज्यादा जाएंगे तो पढ़ेंगे भी ज्यादा, और जब पढ़ेंगे ज्यादा तो वहां पर लिटरेसी रेट भी क्या रहने वाली है? हाई रहने वाली है। अब जब लोग लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो अपने हेल्थ को लेकर भी अवेयर रहने वाले हैं। तो जब लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहेंगे तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करेंगे। तो दैट्स व्हाई यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। ऑन द अदर हैंड यहां पर बिहार की सिचुएशन बिल्कुल वर्स, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना वहां का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, और वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो माशाल्लाह। Why is केरला, अब आगे आते हैं थोड़ा, Why is Kerala much developed as compared to Haryana, even having less per capita income? केरला क्यों ज्यादा डेवलप्ड है हरियाणा से भी, वो भी एक कम किसके साथ में? पर कैपिटा इनकम के साथ में। बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटी। अच्छी फैसिलिटीज कहां पर है? केरला में, ठीक है। बेटर एजुकेशन भी यहां पे है, मैक्सिमम रेट ऑफ लिटरेसी भी कहां पर देखने को मिल जाती है? केरला में। और हैव ए गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। तो वहां पर हेल्थ फैसिलिटी आ गई, वहां पर एजुकेशन आ गया, वहां पर पीडीएस सिस्टम आ गया। तो दीज आर द मेजर थिंग्स, ठीक है, कि जो शो करती है कि यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि केरला ज्यादा डेवलप्ड इस इन रीजंस की वजह से है। फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन और लिटरेसी रेट। अब ये सारी चीजें आपस में जुड़ी, इनकी तो अपन ने बात कर ली। लास्ट में एक नाम आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। ये क्या हो गया सर जी? हमने पढ़ा है कई बार, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, राशन की दुकान, राशन शॉप्स। वर्ड इसके लिए एक हिंदी में यूज किया जाता है, उचित मूल्य की दुकान, जहां पर राशन कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, और वहां से क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किनका? ग्रेन्स का और रिक्वायर्ड कमोडिटीज का, जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट इससे क्या करती है? हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करती है वहां के सिटीजन्स के, ठीक है, ताकि वो हेल्थ के न्यूट्रिशन को, इन सबको मेंटेन करने की कोशिश करती है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसको? किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में। तो इस तरीके से आज हमने ये सब कुछ टॉपिक्स किए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इस चैप्टर को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है, यहां तक जितना आज अपन ने किया। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड हम कल लेके आएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा बाउंडेड करेंगे, एक फिर से एक फ्रेम के अंदर बांध के बाइंड अप करेंगे। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा और दूसरे कौन से क्राइटेरिया आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ में नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। फिर अपन जब इनको कंपेयर कर रहे हैं तो हम आईएमआर,
पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सबको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, क्या इनके स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा लुक आउट करना है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सबसे इजीएस्ट वे, सबसे मिनिमलिस्ट वे में आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएं, और ये जो एसएसटी का भूत जो बना हुआ है सोसाइटी में या हमारे सराउंडिंग में कि एसएसटी समझ में नहीं आती, उसे हम सबसे कम तरीके से भगाएंगे। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।